बिहार एसएससी सीजीएल 4 की आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम अभी जो सेशन करा रहे हैं वो बिहार एसएससी सीजीएल 3 में जो पेपर पूछा गया था वो सारा पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 3 पार्ट आपको करा दिया है और 30 सवाल हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। इत्मीनान से पेन पेपर लेकर के बैठिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला और बेहतरीन तरीका यह हो सकता है कि उसके प्रीवियस पेपर को आप पूरा हल कर दीजिए। तो हमारा प्रयास है कि प्रीवियस पेपर जितने भी सीजीएल 1 में, सीजीएल 2 में और सीजीएल 3 में पूछा गया है वो सारा पेपर का डिस्कशन हम आपके सामने करा दे। अलग बात है कि थोड़ा धीरे धीरे सेशन आ रही है, इसके पीछे कारण कुछ और है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रीवियस पेपर हम आपके सामने रख दें। आज के सेशन में जो करने वाले हैं वो हम लोग का सेशन है भाई कि 31 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कुछ सवाल नंबर सिस्टम का रहेगा, कुछ अरिथमेटिक का रहेगा और कुछ आपका मेंसुरेशन के भी सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें 10 सवाल आपको करनी है। छोटी छोटी सेशन दे रहे हैं ताकि आप हर सेशन को एंजॉय करते हुए कंप्लीट कर सके। देखिए, पहली सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 बचता है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के अंदर जो एलसीएम एचसीएफ टॉपिक होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये इसी टॉपिक से सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। आपको पकड़ने का तरीका ये आनी चाहिए कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला है तो छोटी से छोटी का मतलब हो गया लोवेस्ट और लोवेस्ट का मतलब हो गया भाई एलसीएम। लोवेस्ट का मतलब क्या निकल कर आ गया? एलसीएम। यानी एक लाइन में तो कंफर्म है कि एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकलेगा? तो 15, 20 और 25 का एलसीएम केवल निकालने से आंसर नहीं होगा। कहता है कि हर बार शेषफल 5 बचे। अब हमें ये कंसेप्चुअल डाटा पता होना चाहिए कि जितना शेषफल आपको बचाना है, जितना रिमाइंडर आपको पता करना है, उतना आपको क्या करना होगा? एलसीएम में जुड़ना होगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस शेषफल, इसका कंसेप्ट होता है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर प्लस में जो शेष चाहिए उसको इसमें क्या करिए? ऐड कर दीजिए। यही होगा। वह छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ। तो एलसीएम निकलेगा किसका? 15, 20 और 25 का। 15, 20 और 25 का एलसीएम और प्लस में शेषफल कितना चाहिए? 5। 15, 20 और 25 का एलसीएम हमारे ख्याल से होगा 300। 300 ही होगा ना? यस, 300 एलसीएम अब प्लस में शेषफल 5, तो आंसर 305, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, नंबर सिस्टम का बड़ा आसान सा सवाल था। दूसरे सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। ये भी सवाल नंबर सिस्टम का ही है और एलसीएम एचसीएफ का ही है, लेकिन ये एचसीएफ के फॉर्मेट में है कि 42, 63 और 105 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए, एचसीएफ तो एक तरीका होता है भाग विधि से, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा तरीका यह होता है कि यदि हमें एचसीएफ पता करना है तो एचसीएफ पता करने के लिए सबसे मिनिमम डिफरेंस खोजना होता है 2 डिजिट के बीच का। जैसे 42, 63 और 105 में 2 टर्म के बीच के मिनिमम डिफरेंस खोजिए। तो 42 और 63 में डिफरेंस देखेंगे तो 21 का, यही मिनिमम है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा और ये दोनों में भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ये मिनिमम डिफरेंस 21 है। यदि मिनिमम डिफरेंस 21 से दी गई तीनों संख्या कट जाता है तो एचसीएफ 21 ही होगा। और 21 यदि नहीं कटता है तो उसका फैक्टर बनाएंगे और बड़ा वाला फैक्टर से काटने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए, 21 से 42 कट जाएगा, 21 से 63 कट जाएगा और 21 से 105 कट जाएगा, यानी हमारा 21 एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? देखिए, नंबर सिस्टम के जब सवाल आएगा ना बिहार एसएससी में तो बहुत बड़ा लेवल का नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल का ही रहेगा। चाहे आप सीजीएल का दीजिए या फिर 10+2 वाला बिहार एसएससी दीजिए, दोनों का मिला जुला कर लेवल सेम ही रहती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कि स्टेप अपना बढ़ाएं, सवाल का स्टेप चेंज करता है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला में सुनिएगा, 15 व्यक्ति कोई कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो 25 व्यक्ति वही काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक टाइम एंड वर्क में एक फार्मूला आप पढ़ते हैं एमडीएच मसाला वाला, M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1 पढ़ते हैं हम लोग ना। M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1 और इधर होता है M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा W2 होता है। यहां पर वही सवाल कहता है कि 15 व्यक्ति कोई काम को 20 दिन में करता है। 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है तो बताना है कि 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर देखिए भाई, मैन है डे है, मैन है डे है, इसमें कोई वर्क नहीं है, कोई काम हुआ है तो उस काम को इग्नोर कर दीजिए और काटिए जी, खटाखट काटिए। 55 से 25, 4 पंचे 20 और 5 तिया 15 तो 4 तिया 12, 12 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है?
टाइम एंड वर्क का छोटी सवाल था। आप इसको ऐसा ना बना करके आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते थे, 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, तो वही काम को करने के लिए 25 व्यक्ति कितना दिन में, तो डायरेक्ट 25 से भाग भी दे सकते थे। 55 6 25, 4 और 5 या 15, तो आंसर 12। क्लियर है। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। सेशन छोटा छोटा देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सेशन को इग्नोर ना करें, छूट ना जाए, क्योंकि आपको तो रील्स देखने की आदत हो गया है, छोटी छोटी रील्स देखने का, और हम यदि 1 घंटा का सेशन प्रीवियस पेपर दे देता आप इग्नोर कर देंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा दे रहा हूं। ठीक है, सवाल नंबर 34 पढ़िएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से समझिए, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबा है, एक प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार किया है? 36 सेकंड में पार किया है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा, यानी दोनों के लंबाई के योग को पार करेगा, तो दोनों के लंबाई का योग बन जाएगा 480 मीटर। और पार करने में कितना सेकंड लिया है? 36 सेकंड लिया है। तो दूरी बट्टा समय करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? चाल। ये चाल क्या चीज में आया? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आया। मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना करिएगा तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको काटने का प्रयास करिएगा, 18 दूना 36 और 5 दूना 10 से ही 0 कैंसिल, यानी आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 35 को देखिएगा गौर से, बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन छोटी है, देखे में छोट भी है, बॉडी उसका नीचे तक कैसे, तो एगो गाना है आधा पढ़ दिए। सुनो, यह मेंसुरेशन की सवाल है 35 नंबर कि एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखिए, वर्ग है, स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। वर्ग का परिमाप बराबर 48 दिया है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 4 से ही काटेंगे तो 12 हो जाएगा। वर्ग का भुजा 12 आ गया। वर्ग का भुजा 12 है, तो वर्ग का एरिया पूछा है, तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144। ऑप्शन नंबर कौन? बी। क्लियर, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अगली सवाल नंबर 36 की तरफ बढ़िए। एवरेज की सवाल है, एवरेज की कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन यदि सवाल को गौर से पढ़ें तो 1 सेकंड में सवाल को बिना पेन चलाए बनाया जा सकता है। 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा। ध्यान से समझिए, 15 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना करने पे नया औसत क्या होगा। कंसेप्ट कहता है प्रत्येक संख्या में जितना परिवर्तन करिएगा उतना ही परिवर्तन औसत में भी होगा। संख्या 15 गो है या 20 गो है या 1500 है, डजंट मैटर, प्रत्येक संख्या में आप जो परिवर्तन करिएगा वही परिवर्तन उसका एवरेज में होगा। प्रत्येक संख्या में 7 से गुना होगा तो एवरेज में भी 7 से गुना होगा, तो आंसर 7 49। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल नंबर 37 की तरफ बढ़िए। आइए जी, एलसीएम एचसीएफ का फिर से सवाल आ गया है। कहता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 18 और 21 से विभाजित करने पे शेषफल 7 बचता है। बाबू 12, 18, 21 से विभाजित करने पे शेषफल 7 बचता है, तो 12, 18, 21 का एलसीएम ले लेंगे और जितना शेषफल बचाना है उस शेषफल को जोड़ देंगे। कंसेप्ट होता है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस में शेषफल। एलसीएम कितना आएगा जरा सा गौर करना। अब 12, 18 और 21 का एलसीएम 420 आने की संभावना है। 420 आएगा ना? हाँ आएगा, हमारे ख्याल से देख लेना, एक बार चेक कर लेना। प्लस में शेषफल 7, आंसर हो जाएगा 427। एलसीएम देख लेना जी, 12, 18, 21 का कि यही आएगा कि नहीं। जो आएगा उसमें 7 क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इतना तो आप कर ही कौन सवाल पूछ दिया जी? ये 240 का 25% बोला है जी, तो 240 का 25% यानी 25/100। 25 चौक 100 और 4 छक्के 24, आंसर 60। इसमें समय नहीं देना था, ये तुमको केवल सोमपापड़ी चूसवाया है बस, और कुछ नहीं। सवाल नंबर 39 पे आ जाओ। सवाल नंबर 39 सवाल जो है वो है नंबर सिस्टम का। बहुत अच्छी सवाल, छोटी सवाल है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर 10 तक लिखना होगा, डायरेक्ट 10 लिख दे। यस, अब कहता है कि इसका एवरेज ज्ञात करिए। अब ध्यान से देखिए कि लगातार प्राकृत संख्या रहे, लगातार सम संख्या रहे, लगातार विषम संख्या रहे, इन तीनों सीरीज में 2 पदों के बीच का अंतर समान चलता है, इक्वल चलता है। जब 2 टर्म के बीच का अंतर समान चलता हो, ऐसा सीरीज दिया हो, तो उसका एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 1 + 10/2, तो 11/2 करेंगे तो आंसर 5.5। 5.5 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आ जाओ, सवाल नंबर 40, लास्ट सवाल आज का सेशन का।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 और 36 मीटर है, तो बताएं कि इसका परिमाप क्या होगा। आयत का हिस्ट्री पता होना चाहिए। दो तीन बातें भाई, कि यदि रेक्टेंगल दिया रहता है तो रेक्टेंगल का दो तीन बातें आप कंफर्म हो लीजिए। रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है एल गुने बी। रेक्टेंगल का विकर्ण कितना होता है भाई? डायगोनल जिसको बोलते हैं, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल तो यही कहता है कि लंबाई चौड़ाई 48 36 है, तो बताइए उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 48 प्लस 36। जोड़िए जी जोड़िए, 40 30 70 814, 70 और 10 80 4 84, 84 का डबल कर दो तो 168। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो चौथी सेशन आपके सामने कंप्लीट हुआ। 10 सवाल। अगली सेशन के लिए आप इंतजार करिए। आज की सेशन को यही रखेंगे हम लोग। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।